हम लोग पढ़ रहे हैं नारेशन। नारेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को समझनी होगी चेंज ऑफ पर्सन। ये हमारे लिए नारेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि जब तक हम इसको नहीं सीखते हैं तब तक हम नारेशन को नहीं बना सकते हैं। इसीलिए नारेशन को बनाने से पहले, नारेशन को सीखने से पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा चेंज ऑफ पर्सन। तो आज हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के कुछ टेबल है हमारे पास, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग नारेशन को पढ़ेंगे। तो हमारे पास है पहला पर्सन, सबको पता है पर्सन। पर्सन फर्स्ट पर्सन दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर आई सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट मी, और इसकी पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। उसी तरह प्लूरल की भी ऑब्जेक्ट वी का एस, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होती है, केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तर होती है। बाकी बात थर्ड पर्सन हुई, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट। बाकी बात आपके पास दिख रही है, अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक है हमारे पास थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, जिसका ऑब्जेक्ट देम, देयर, देयर्स और देम सेल्फ है। ये सारे हमें नारेशन पढ़ने से पहले इस चार्ट को अच्छी तरह से देखनी पड़ेगी। जब जब हम नारेशन बनाएंगे तब तक इस चार्ट की आवश्यकता पड़ेंगे। इसलिए इस चार्ट का आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर आगे हम लोग इस चार्ट के बारे में जानेंगे, इस चार्ट का प्रयोग होगा। ये चार्ट हमारे नारेशन के लिए मोस्ट वीवीआई है, ठीक। इसलिए इस चार्ट को देखें और समझे, फिर आगे हम नारेशन सिखाएंगे आपको चेंज ऑफ पर्सन करने के लिए। फिर भी चार्ट, अब चेंज पर्सन की चार्ट के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले वीडियो, सेकंड वीडियो में मैंने बताई थी कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट नरेशन जो होती है हमें दो पार्ट में होती है। वो होती है, पहले वाले भाग को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हम लोगों के पास दो डायरेक्ट सेंटेंस दो पार्ट में, एक रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो हम लोग जो परिवर्तन करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। या देखिए हम लोग, हमारे पास कुछ सेंटेंसे भी है। कहती है यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन का हो, रिपोर्टेड स्पीच यदि फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसमें परिवर्तन होगा। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच यदि फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है। अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि सेकंड पर्सन का हो, रिपोर्टेड स्पीच का यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन का हो तो वह नो चेंज करते हैं, उसको लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि थर्ड पर्सन का हो तो कोई चीज। सिंपल सी परिभाषा हम लोग ऐसे भी इसको लिखते हैं SON 1 2 3, ऐसे भी हम लोग समझते हैं। इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है समझने में, इसीलिए ध्यान रखिए। कहता है हम लोग जो फर्स्ट पर्सन जो चेंज करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस वाले को पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन वाले को। फर्स्ट पर्सन जो होती है चेंज, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास तीन चार एग्जाम्पल्स है। कहता है ही सैड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक, सबसे पहले ये डायरेक्ट में है, ये सेंटेंस डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो कहता है ही, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। ही था तो ही लिख दी, जो वर्ब था तो वर्ब लिख दिए। अगला, कोमा के बाद इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। अब आया आई फर्स्ट पर्सन की क्लास जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है
पर्सन की क्लास ऑलरेडी लोड है आपके इसी चैनल पर, आप जाके सबसे पहले पर्सन को देखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन ये रिपोर्टेड स्पीच है। हम लोगों को पता है कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच क्या यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग या वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसी के सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, उसमें परिवर्तन होती है। और जब भी लिखते हैं तो हम यहाँ प्रोनाउन लिखते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट के बदले, तो यहाँ हमेशा प्रोनाउन लिखते हैं। क्या है, आई था, आई यहाँ क्या था, सब्जेक्ट ही, आई के बदले किसका प्रयोग किया, ही। और अभी इधर बाकी बात समझने की आवश्यकता नहीं है, बाकी बात अभी केवल हम आपको केवल और केवल फर्स्ट पर्सन परिवर्तन करने के लिए बता रहे हैं। या माई सेल्फ था, माई सेल्फ के बदले हिम सेल्फ। अभी जस्ट देखिए आपने चेंज ऑफ पर्सन की चार्ट देखी है, उसी से ये ली गई है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला है राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो हम बार बार ये कह रहे हैं, हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ सेज टू था तो इसके बदले टेल्स का प्रयोग किया, इसी भी बताएंगे यहाँ टेल्स क्यों लिखे, आगे वीडियो में हम लोग बताएंगे। मी के बदले मी लिखे, इन्वर्टेड को हटाकर दैट का प्रयोग की। ये आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है, केवल और केवल हमें फर्स्ट पर्सन के बारे में जानेंगे, केवल और केवल फर्स्ट पर्सन को परिवर्तन करने के लिए आई है। आई किसके अकॉर्डिंग, या सब्जेक्ट हुआ, या ऑब्जेक्ट हुआ, या रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है राम। जब भी हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट, तो वहाँ हम लोग इसके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं। तो राम के बदले ही का प्रयोग करते हैं, ही लिख दिए। आई था तो एम लगाए तो ही के साथ इच का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ माई लिखे हैं, यू है, ये सेकंड पर्सन की बात करती है, थोड़ी सी बता देते हैं आपको। यू जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये पैजेसिव एडजेक्टिव है, पैजेसिव एडजेक्टिव। तो पैजेसिव एडजेक्टिव है तो यू सेकंड पर्सन यानी कि मी है, मी आई है, आई का पैजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, इसलिए यहाँ क्या लिखे, माई लिखे, माई फ्रेंड। ठीक, आगे देखते हैं। कहते यू से आई एम हैप्पी, उसने कहा कि मैं खुश हूँ, उसने कहा मैं खुश हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इन्वर्टेड को हटा कर दैट का प्रयोग, आई के बदले आई, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार यू लिख दिए। आई था तो एम लगाए थे, यू है तो आर का प्रयोग। ठीक, अगला कहते सीता सैज टू मी आई हेल्प यू, सीता ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। तो क्या सीता, तो सबको पता है कि हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच लिख दिए, टेल्स लिख दिए, मी, इस सब के बाद हम इस सब के लिए इस सब की जानकारी देंगे आगे हम। इन्वर्टेड को हटा कर दैट का प्रयोग। आई जो था, आई किसके अनुसार परिवर्तन होगा, सीता के अनुसार, सीता के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ क्या हेल्प लिखे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। कैसा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। आई के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, ही सी इट चाहे कोई सी का नाम हो जाए उसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग, हेल्प्स का प्रयोग किए। और यू था, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है, इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्ट लिखे मी। तो ये थी हमारी केवल और केवल फर्स्ट पर्सन कैसे परिवर्तन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो बताएंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि अब सेकंड पर्सन को किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, उसकी भी कुछ सेंटेंसें देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।